देश का चौथा स्तंभ, उसके ऊपर अलोकतांत्रिक संगठनों ने, पार्टियों ने सरकार चलाते हुए जो हमला किया है, उससे हम सब की जो पत्रकार बरादरी है उस पर बहुत बड़ा कुठार लगा हुआ है। उस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो अध्यक्ष जी बताएंगे और दिल्ली बीजेपी ने अभी कोई फैसला भी किया है, उसकी जानकारी भी देंगे। इस कठिन विषम परिस्थितियों में पत्रकारों के साथ जंग लड़ने का माननीय आदेश जी, और उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राजन तिवारी जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ मेरे उपाध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी और हमारे मीडिया प्रभारी नवीन जी, सभी हमारे मीडिया के बंधुओं, फोटोग्राफर्स भाइयों बहनों, बड़े इम्पोर्टेंट विषय पर हम लोग यहाँ पर आपसे बात करने आए हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर जो कांग्रेस शिवसेना की सरकार है, उन्होंने तानाशाही पूर्ण रवैये से आज इमरजेंसी की याद दिला दी है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रमुख पत्रकार अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से एक पुराने केस में, जो केस आज से 4 साल पहले क्लोजर हो चुका था, बंद हो चुका था, उस केस को जानबूझकर दोबारा से खोलकर और उनकी गिरफ्तारी हुई, और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं हुई, ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस उनसे कोई आतंकवादी जैसा सलूक करना चाहती है। पुलिस वैन में जिस तरह उनको पीटा गया, अमानवीय व्यवहार किया गया है, भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करती है। आज ये जो काम किया गया सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पर, और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो मौन बैठे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया है, पत्रकारिता का, पत्रकारों का, मीडिया का जो अपमान किया गया है, इमरजेंसी का समय याद आता है। जो कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देती है, वो कांग्रेस ने आज अपने स्वार्थों की वजह से एक मुखर पत्रकार का मुंह बंद करने की कोशिश की है, वो भी गलत तरीके से कोशिश की है, असंवैधानिक तरीके से कोशिश की है। इसका अर्थ ये हुआ है कि कांग्रेस का जो चरित्र है वो लोगों के सामने अब दोबारा आ गया है, और भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप नहीं बैठेगी। हमने तय किया है कि अर्नब गोस्वामी हमारे लिए कोई व्यक्ति नहीं, एक पत्रकारिता के रूप में, एक पत्रकार के रूप में पूरी पत्रकार बिरादरी जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इस देश की व्यवस्थाओं की कमियों के बारे में जो आगाह करते हैं, लोगों को सूचनाएं देने का जिनका प्रमुख काम है, ऐसे शख्स को उन्होंने गिरफ्तार किया, ऐसे सिस्टम के ऊपर जो उन्होंने कुठाराघात किया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने तय किया है कि हम आज शाम को 5 बजे कांग्रेस के कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे, मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को चेतावनी देना चाहते हैं, कांग्रेस के नेताओं को, महाराष्ट्र की सरकार को, कि इस तरह के जो आपने काम किया है ये बहुत गलत काम किया है, इसके लिए आपको देश और समाज माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके मुख्यालय का घेराव करेंगे और तुरंत अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी तुरंत
उनको रिलीज किया जाए, उनको रिहा किया जाए। इस मांग के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कार्यक्रम अभी हम करने वाले हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस के लोग जिस तरह उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है, इससे कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है कि वो लोकतंत्र के हेल्थ के लिए, लोकतंत्र के बचाने के लिए जो लोग काम करते हैं उनको किस कदर वो दबाने का काम करते हैं। जब उनकी सत्ता होती है तो उनका एक चरित्र होता है, और जब वो विपक्ष में होते हैं तो वो दूसरे चरित्र की बात करते हैं, दूसरी तरह की बात करते हैं। और इनको एक्सपोज करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज शाम को हम लोग जो प्रदर्शन करने वाले हैं वो हमारा जोरदार प्रदर्शन होगा कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। जब सोनिया राहुल गांधी की नीतियों के खिलाफ जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया है, ये उनके कैरेक्टर को, ये उनके चरित्र को दिखाता है कि वो किस तरह से लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की आवाज को दबाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।